नमस्कार। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए कोई आपकी संपत्ति को, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में क्या करना सही है? आज हम इसी बड़े और जरूरी सवाल का कानूनी जवाब ढूंढने वाले हैं। अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? तो चलिए कानून की गहराइयों में उतरते हैं और इसे समझते हैं। जरा सोचिए, आप अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं और पाते हैं कि कोई आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ रहा है या फिर आपकी बाइक लेकर भागने ही वाला है। उस पल में जो गुस्सा और बेबसी महसूस होती है वो हम सब समझ सकते हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि उस गुस्से को काबू में रखकर, कानून के दायरे में रहकर आखिर किया क्या जा सकता है। तो इस मुश्किल सवाल का जवाब कहीं और नहीं, हमारे कानूनों में ही छिपा है। भारतीय कानून हमें न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी संपत्ति की भी रक्षा करने का एक अधिकार देता है। इस अधिकार को कहते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस या निजी रक्षा का अधिकार, और यही हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। देखिए, ये जो निजी रक्षा का अधिकार है ना, ये एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत है। अगर सीधे साधे शब्दों में कहूं तो अगर कोई आपके घर में चोरी करने की कोशिश करता है तो कानून आपको उसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की इजाजत देता है। यह सिर्फ एक कानूनी हक नहीं है, बल्कि एक बुनियादी मानव अधिकार भी है जिसे हमारा कानून मान्यता देता है। तो हमने जो सवाल शुरू में उठाया था कि गाड़ी तोड़ने वाले या बाइक चुराने वाले के साथ क्या किया जाए, उसका बिल्कुल सटीक जवाब हमें नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 42 में मिलता है। ये धारा खास तौर पर संपत्ति की रक्षा से जुड़ी स्थितियों के लिए ही बनाई गई है। तो सवाल उठता है कि ये अधिकार आखिर किन अपराधों पर लागू होता है। ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कानून हर स्थिति में एक जैसी इजाजत नहीं देता। चलिए देखते हैं कि धारा 42 के अंदर कौन कौन से अपराधों का जिक्र किया गया है। कानून यहां पर बिल्कुल साफ साफ बताता है। ये 3 अपराधों की बात करता है। पहला, चोरी, मतलब आपकी कोई चीज आपकी इजाजत के बिना ले जाना। दूसरा है रुष्टि, जिसका सरल भाषा में मतलब है आपकी प्रॉपर्टी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, जैसे गाड़ी पर स्क्रैच मार देना। और तीसरा है आपराधिक अतिचार, यानी किसी का आपकी प्रॉपर्टी में गलत इरादे से घुसना। इन तीनों ही सूरतों में आपको रक्षा का अधिकार मिलता है। अच्छा, अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये जो धारा 42 है, ये सिर्फ चोरी या तोड़फोड़ जैसे अपराधों के लिए है। अगर मामला इससे ज्यादा गंभीर हो जाए, जैसे कि डकैती या रात में घर में सेंध मारी, तो उसके लिए कानून में धारा 41 है, जो आपको और भी ज्यादा मजबूत रक्षा का अधिकार देती है। उसकी चर्चा हम शायद किसी और दिन करेंगे। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी सवाल पर। मान लीजिए कोई आपकी बाइक चुरा रहा है, तो आप उसे रोकने के लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं? क्या उसे धक्का दे सकते हैं? क्या उसे चोट पहुंचा सकते हैं? कानून इस पर एक बहुत साफ लकीर खींचता है, एक बाउंड्री बनाता है। ये स्लाइड पूरी तस्वीर को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। कानून कहता है कि आप अपराधी को रोकने के लिए कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। शायद उसे धकेलने में चोट लग जाए या उसे पकड़कर रखना पड़े, लेकिन किसी भी हालत में आप जानबूझकर उसकी जान नहीं ले सकते। ये एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण सीमा है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये सीधे कानून से ली गई है और यही पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। तो जो सबसे अहम बात याद रखने वाली है वो ये है, चोरी या तोड़फोड़ जैसी स्थितियों में बचाव किया जा सकता है, बल का प्रयोग भी किया जा सकता है, यहाँ तक कि चोट भी पहुंचाई जा सकती है, लेकिन ये अधिकार किसी की जान लेने की इजाज़त बिल्कुल बिल्कुल नहीं देता। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भले ही कानून आपको अपनी संपत्ति की रक्षा का अधिकार देता है, लेकिन ये कोई खुली छूट नहीं है। इस पर कुछ जरूरी कानूनी सीमाएं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि धारा 42 में जो अधिकार मिला है, उसे इस्तेमाल करते हुए भी कुछ और बातों का ध्यान रखना होगा। ये कोई खाली चेक नहीं है कि जो चाहें वो कर सकते हैं। कानून खुद कहता है कि ये अधिकार भारतीय न्याय संहिता की धारा 37 में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपके पास पुलिस को बुलाने का पूरा समय और मौका है, या खतरा इतना मामूली है कि बल प्रयोग की जरूरत ही नहीं है, तो फिर आप खुद बल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार ये है कि कानून एक संतुलन, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। वो आपकी संपत्ति की रक्षा के अधिकार को पहचानता है, लेकिन ये भी कहता है कि आपका रिएक्शन खतरे के अनुपात में होना चाहिए। मतलब किसी को टॉफी चुराने के लिए गंभीर चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। और अंत में हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं।
जब कोई घटना तेजी से घट रही हो, उस गहमागमी और तनाव के पल में कोई ये कैसे तय करे कि कितना बल उचित है और कितना अनुचित? कानून हमें रास्ता तो दिखाता है, लेकिन असल जिंदगी की उलझनों में यह फैसला हमेशा मुश्किल होता है। इस पर सोचिएगा जरूर।